अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। 10th क्लास की जो फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो सोचा कि इसके ऊपर वीडियोस जो हैं वो बनाई जाएँ। मुख्तलिफ़ जो हैंडबुक्स हैं उन्होंने एक ही सवाल के मुख्तलिफ़ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी हैंडबुक जो है उसके आंसर दुरुस्त हैं और कौन सी हैंडबुक के आंसर जो हैं वो गलत है। तो इसलिए सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर जो है वो एक पूरी सीरीज़ बना दी जाए। तो चैप्टर वाइज़ जो है वो हम डेली के डेली जो है वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसके अंदर जो हैं और उनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं, वो भी हम साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है? तो पहली ऑप्शन है जी, द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, द मोशन ऑफ द सीलिंग फैन, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अ बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है, बाकी इनमें से कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो पहली ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इफ़ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज़ इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, द पीरियड ऑफ पेंडुलम्स मोशन विल बी। अगर आप मास को 3 गुना बढ़ा देंगे तो जो पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? तो अगर हम उसका फार्मूला देखें टाइम पीरियड का, तो वो बेटा बराबर होता है जी L इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/g। तो इसके अंदर कहीं पर भी मास का जो है वो ज़िक्र नहीं है फार्मूले के अंदर, तो मास जो है वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा रिमेन्स द सेम, टाइम पीरियड जो है वो पेंडुलम का रिमेन्स द सेम आएगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वो कौन सी ऐसी डिवाइस है जो आप इस्तेमाल करते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव जो है पैदा करने के लिए? तो वो है जी हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग से आप दोनों किस्म की वेव्स जो है उनको पैदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसमें एक मॉडिफिकेशन करके जो है वो पेपर में आ जाता है कि वो स्प्रिंग मास सिस्टम से मतलब पूछ लेता है कि बताएं अगर स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर मास को डबल कर दिया जाए तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क आएगा। बच्चों ने अब वही रट्टा लगाया होता है कि रिमेन्स द सेम। तो रिमेन्स द सेम जो है वो सिंपल पेंडुलम के लिए है। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एग्जांपल है स्प्रिंग मास सिस्टम, अगर वो पूछ ली जाए कि उसका जो फार्मूला होता है T = 2 πm/k, तो उसमें चूँकि m आ रहा है तो इसलिए उसका टाइम पीरियड जो है वो मास की तब्दीली से तब्दील हो जाएगा। तो उसके लिए रिमेन्स द सेम ऑप्शन नहीं होगी। अगर उसका आप मास 2 गुना करेंगे तो √2 टाइम्स जो है वो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अगर आप मास जो है वो 4 गुना करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 टाइम्स ज़्यादा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। वेव ट्रांसफ़र। वेव क्या चीज़ ट्रांसफ़र करती है? वेव जो है उसकी डेफिनेशन ही ये है कि वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है विदाउट ट्रांसफरिंग द मटेरियल। मटेरियल को ट्रांसफ़र किए बगैर वेव एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र? कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन। तो ये तीनों मेथड जो है इस्तेमाल होते हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द सेम। तो वैक्यूम के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो तमाम वेव की सेम होती है? तो वो है जी स्पीड, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इनकी स्पीड जो है वो सेम होगी। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 7। A large ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 Hz produce 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The velocity of the wave is। तीन चीज़ें जो हैं वो गिवन है। एक तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है
30 हर्ट्ज़। रिपल टैंक जो है उसकी जो चौड़ाई दी गई है वो है जी 50 सेंटीमीटर, और उस 50 सेंटीमीटर के अंदर 25 वेव्स पैदा हो रही हैं। यानी 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, उसके अंदर 25 वेव्स पैदा हो रही हैं। अब इन 25 वेव्स ने 50 सेंटीमीटर का फासला ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो एक वेव का पहले हम फासला निकालेंगे कि वो कितना फासला जो है, कितनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है। तो 50 वेव्स जो ऑक्यूपाई स्पेस कर रही है वो 25 वेव जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं वो 50 सेंटीमीटर है। तो एक वेव जो है वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो 50/25 आएगा, यानी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर वेव जो है एक वेव स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो एक वेव जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो एक वेवलेंथ के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, 50/25 करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी जी 2। हमारे पास लैम्डा भी आ गया और फ्रीक्वेंसी एफ़ भी आ गई। तो हमारे पास फार्मूला होता है V = एफ लैम्डा। एफ़ आपके पास 30 है, लैम्डा की वैल्यू 2 आपके पास आ गई, लेकिन सेंटीमीटरों में है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा जी। तो इसका 60 सेंटीमीटर पर सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। वेव की कौन सी ऐसी खसूसियत है जो बाकियों पर इन्हिसार नहीं करती। तो वो है जी V = एफ लैम्डा। तो ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेट हैं, फ्रीक्वेंसी भी, वेवलेंथ भी और स्पीड भी। लेकिन एम्पलीट्यूड जो है इस फार्मूले के अंदर नहीं आता। तो एम्पलीट्यूड इन तीनों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता। तो एम्पलीट्यूड दुरुस्त ऑप्शन है। द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड के दरमियान में क्या ताल्लुक़ है, V = एफ लैम्डा। ये वाली ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, V = एफ लैम्डा। तो हमारी पहले चैप्टर की वीडियो कंप्लीट हो गई। दूसरे चैप्टर की MCQs की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।